हजरात चीज जो थी देखने वाली कि मेरे नबी के अहले बैत के ये दुश्मन, ये मुखालिफीन, ये कुफ्फार जिनके 70 सरदार बदर में कटे और 23 के लगभग अकेले अली हैदर कर्रार ने जिनकी गर्दनें उतारी, इनकी दुश्मनी तो बनती थी ना कि फिर नबी और नबी की आल कि जो हमारे दुश्मन आज बुजुर्ग न रहे, आज हमारी दावत न रही, रसूम और रिवाज न रहे, आज हमारी हुदूद न रही, जमीनें न रही, घर न रहा, हिफाजतें कैसी हुई। मेरे पैगंबर के जाने के बाद सबसे पहले हाफिज व मुहाफिज, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल और अहले बैते अतहार के नाना जान, बात याद रखना, मेरे पैगंबर के ससुर और उनकी नानी अम्मा के अब्बू 2.5 सालों में जब दुश्मन ने चाहा मदीने तक पहुंचे, पैगंबर के अहले बैत को अली हैदर कर्रार के घराने तक अप्रोच हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लश्कर उसामा रवाना करते हुए सिद्दीक ने कहा था आसमान से परिंदे उतर आए और जमीन के दरिंदे मदीने में घुस जाएं, जो फैसला मेरे पैगंबर ने लिया है वो पूरा होगा। लश्कर उसामा रवाना हुआ, जुरत पकड़ी, लोगों मुर्तद्दीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, जुरत पकड़ी, जो ज़कात के मुनकरीन थे उन तलक भी पहुंचे, जो खत्मे नबूवत के मुनकरीन थे उन तलक भी गए, लोगों को अहले बैत तक नहीं आने दिया। 2 साल से ऊपर जितने महीने थे लोगों मजूसियों के घरों तलक 10 गज़वे लगवा के 5 और बढ़ा के गज़वात को ईरान और इराक के मजूसियों, नबी के अहले बैत के दुश्मन जो कुफ्फार से मिले, मुशरिकीन से मिले, यहूद से मिले, उनको उनके घरों के अंदर घुसाया और इधर रोम की तरफ, शाम की तरफ सिलसिला बढ़ा। अहले बैत की हिफाजत करके सिद्दीक ने दिखा दी एक फर्द भी अहले बैत का 2.5 साला दौर में उसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो तारीख का कोई एक वर्क उठाइए, जाली कहानियां, जाली किस्से, झूठी मनगढ़ंत बातें उठा करके सिर्फ एक शेल्टर लेना, हजरात ये कोई दलील नहीं है। फिर उसके बाद सिद्दीक अल्लाह को प्यारे हुए, दूसरे नाना जी आए, उमर की शक्ल में आए, पैगंबर के ससुर आए और लोगों इस हस्ती ने 10 साल के अरसे में 60 जंगों में, याद रहे कि ये पैगंबर के 28 गज़वे अपने और इसी तरह 60 सरियात, जिस तरह दुश्मन को कैफर किरदार पे पहुंचाया उसको संभाला सिद्दीक जैसी हस्ती ने। फिर 10 साल तक कितने 22 लाख मुरब्बा मील सुनते हो, 64,000 मुरब्बा मील सुनते हो। हजरात इराक से वो शाम तलक वक्त नहीं कि मैं जिक्र करूं, अहले बैत से दुश्मन को दूर करके मकरान पाकिस्तान के सहलों तलक, हजरात बलोचिस्तान तलक, यहां से आगे तुर्किया तलक, आगे शाम तलक, बढ़ते हुए 3 बर्रे आज़मों तलक, अफ्रीका और मावरा जो है वो यूरोप तलक, इन दुश्मनों को पीछे भी हटाया, घरों के अंदर जो है वो पहुंचाया और बड़ी बड़ी स्टेट्स तोड़ी, 2 सुपर पावरों को कदमों के नीचे रखा, लेकिन पैगंबर के दीन तलक, अल्लाह की तौहीद तलक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल उन पे होने वाले कुरान तलक, मुस्तफ़ा के फरमान तलक, मेरे नबी के यराने तलक, मेरे नबी के घराने तलक 10 साल तलक किसी शख्स को करीब भी नहीं होने दिया। अहले बैत महफूज रहे, बातें बनाने वाले अपनी जगह, कहानियां सुनाने वाले अपनी जगह। याद रहे कि दीन इस्लाम अपनी 6 चीज़ों के साथ दुनिया में पहले दिन से लेके आज तक मुमताज़ है। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे गए सब के सब अल्लाह की तौहीद के दाई भी थे, हाफिज भी थे, मुहाफिज भी थे और पहरेदार भी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक किसी इंसान का पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह की तौहीद से और इस ऐलान से लोगों ने जो अपने बड़े वडेरे बुजुर्ग बना रखे थे उनकी इज्जतों पे हरफ आया तो मुखालिफ बन गए और जान की दुश्मनियां बना बैठे। जिस भी पैगंबर ने तौहीद की दावत दी
लोग उसकी भी जात के दुश्मन बने। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके वजूद को मिटाने के लिए, माअज़ल्लाह ख़त्म करने के लिए, शहीद करने के लिए कितनी कोशिशें की गई, कितनी जंगें लड़ी गई, लेकिन हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने वल्लाहु यासिमुका मिनन नास कह के लिया। तीसरे नंबर पे वक़्त के पैगंबर ने जो अल्लाह का पैगाम दुनिया को दिया वो कुरान। कुरान की दुश्मनी भी पहले दिन से कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने, मुनाफिकीन ने, यहूद ने, बड़े बड़े वडेरों ने, कुफर के सरगनों ने की, लेकिन अल्लाह ने हिफाजतों का जिम्मा लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसी तरह चौथे नंबर पे वक़्त के पैगंबर का फरमान, आपके मुंह से निकले हुए बोल, आपके कौल, आपके अफ़आल और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीर, लोग इसके भी दुश्मन बने कि ये शख्स जब तलक बोलता है दुनिया पे जादू करता है, दिल ले लेता है। अल्लाह ताला ने हदीस की भी हिफाजत करके दिखाई, दुश्मन दुश्मनियां मूल लेते रहे। और पांचवें नंबर पे मेरे पैगंबर के घराने, अहले बैते अतहार के लोग दुश्मन बने। हर मुमकिन कोशिश की कि इन वजूदों को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, लेकिन मेरे रब ने हिफाजत करके दिखाई। छठे नंबर पे मेरे नबी का याराना, कलमा पढ़ने वाले पैगंबर के असहाब की दुनिया दुश्मन बनी, जंगें लगी। किस्सा मुख्तसर कि ये 6 चीजों के पीछे 6 बड़े दुश्मन खड़े हैं, इख्तिसार से उनका भी तारुफ हो जाए। पहले नंबर पे मक्के के मुशरिकीन कि जिनकी सरदारियां टूट गईं, सरदार बदर में लुट गए, कट गए, मर गए, और जिनसे सब कुछ छिन गया, जिनके बुजुर्गों की वो इज्जतें लात मनात मट्टी में मिल गईं, तो दुश्मन बनकर के सामने आए। दूसरे नंबर पे मदीने के मुनाफिकीन ने सर उठाया, जब उनकी सरदारियां छिनी तो दुश्मन बने। तीसरे नंबर पे लोगों यहूद आए कि जिनके बच्चे कट गए, जिनके जवान मर गए, जिन्हें जला वतनी अपनी करतूतों की वजह से वो सहनी पड़ी, दुश्मन बन के मैदान में उतरे। चौथे नंबर पे वो लोग मेरे पैगंबर के दुश्मन बने जिन्हें मजूस कहा जाता है, जिन्हें मेरे नबी के याराने ने मदीने से लेकर के वो ईरान और इराक की सरहदों तलक घरों में दाखिल कर दिया। और इसी तरह पांचवें नंबर पे वो पापाइयत जो रूम, तो स्टेट जो थी सबसे बड़ी सुपर पावर समझी जाती, इधर फारस की, उसे दबाया। दूसरी तरफ अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, कुरान की पेशीन गोइयों को मेरे नबी के याराने ने जब वहां तक पहुंचाया, वो लोग भी दुश्मन बने। छठे नंबर पे सारा कुफर मिल करके, ये मुशरिकीन, ये मुनाफिकीन, वो यहूद, वो मजूसी, वो पापाइयत, वो रूमी, सबाई, कुफर मिलकर के 6 शक्लों में इकट्ठा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरे नबी के याराने से हिफाजतें करके दिखाई। वो लोग जो चाहते थे पैगंबर का वजूद मिट गया तो दावत मिट जाएगी, जिस दिन फौत हो गए बात जाती रहेगी। हजरात तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने ये देखा कि बदर के अंदर, ओहद में जहां तलक हो सकता था, इस्लाम दुश्मनी को मेरे नबी के घर तलक, मदीने तक पहुंचाया, मगर मेरे नबी के याराने ने खड़े होकर के अल्लाह की तौहीद की भी हिफाजत की। खून के नजराने, जान के नजराने दिए, मगर तौहीद पे हरफ ना आने दिया। मेरे पैगंबर पे पहरा दे दिया। हजरात हिफाजतों के पहरे रब के कुरान पे बढ़ा दिए। सुना भी, सुनाया भी,
लिखा भी, कातबे वही भी बने, पैगंबर से सुन करके आगे बढ़ाया, तदवीन भी की, जमा भी किया, हाफिज भी बने, मुहाफिज भी बने, कुरान पे भी आंच ना आ सकी, मेरे मुस्तफा के फरमान और हदीस के भी ये मेरे नबी के असहाब हाफिज और मुहाफिज बन गए। आज दुनिया के कोने कोने में ये मौजूद। बात आगे बढ़ गई। हजरात, चीज जो थी देखने वाली कि मेरे नबी के अहले बैत के ये दुश्मन, ये मुखालिफीन, ये कुफ्फार, जिनके 70 सरदार बदर में कटे और 23 के लगभग अकेले अली हैदर कर्रार ने जिनकी गर्दनें उतारी, इनकी दुश्मनी तो बनती थी ना कि फिर नबी और नबी की आल कि जो हमारे दुश्मन आज बुजुर्ग न रहे, आज हमारी दावत न रही, रसूम और रिवाज न रहे, आज हमारी हुदूद न रही, जमीनें न रही, घर न रहा, हिफाजतें कैसी हुई? मेरे पैगंबर के जाने के बाद सबसे पहले हाफिज व मुहाफिज, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल और अहले बैते अतहार के नाना जान, बात याद रखना, मेरे पैगंबर के ससुर और उनकी नानी अम्मा के अब्बू 2.5 सालों में जब दुश्मन ने चाहा मदीने तक पहुंचे, पैगंबर के अहले बैत को अली हैदर कर्रार के घराने तक अप्रोच हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लश्कर उसामा रवाना करते हुए सिद्दीक ने कहा था, आसमान से परिंदे उतर आए और जमीन के दरिंदे मदीने में घुस जाएं, जो फैसला मेरे पैगंबर ने लिया है वो पूरा होगा। लश्कर उसामा रवाना हुआ, जुरत पकड़ी, लोगों मुर्तद्दीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, जुरत पकड़ी, जो ज़कात के मुनकरीन थे उन तलक भी पहुंचे, जो खत्मे नबूवत के मुनकरीन थे उन तलक भी गए, लोगों को अहले बैत तक नहीं आने दिया। 2 साल से ऊपर जितने महीने थे, लोगों मजूसियों के घरों तलक 10 गज़वे लगवा के 5 और बढ़ा के गज़वात को ईरान और इराक के मजूसियों, नबी के अहले बैत के दुश्मन जो कुफ्फार से मिले, मुशरिकीन से मिले, यहूद से मिले, उनको उनके घरों के अंदर घुसाया और इधर रोम की तरफ, शाम की तरफ सिलसिला बढ़ा। अहले बैत की हिफाजत करके सिद्दीक ने दिखा दी, एक फर्द भी अहले बैत का 2.5 साला दौर में उसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो तारीख का कोई एक वर्क उठाइए, जाली कहानियां, जाली किस्से, झूठी मनगढ़ंत बातें उठा करके सिर्फ एक शेल्टर लेना, हजरात ये कोई दलील नहीं है। फिर उसके बाद सिद्दीक अल्लाह को प्यारे हुए, दूसरे नाना जी आए, उमर की शक्ल में आए, पैगंबर के ससुर आए, और लोगों इस हस्ती ने 10 साल के अरसे में 60 जंगों में, याद रहे कि ये पैगंबर के 28 गज़वे अपने और इसी तरह 60 सरियात, जिस तरह दुश्मन को कैफर किरदार पे पहुंचाया उसको संभाला सिद्दीक जैसी हस्ती ने। फिर 10 साल तक कितने 22 लाख मुरब्बा मील सुनते हो, 64,000 मुरब्बा मील सुनते हो। हजरात, इराक से वो शाम तलक वक्त नहीं कि मैं जिक्र करूं, अहले बैत से दुश्मन को दूर करके मकरान पाकिस्तान के सहलों तलक, हजरात बलोचिस्तान तलक, यहां से आगे तुर्किया तलक, आगे शाम तलक, बढ़ते हुए 3 बर्रे आज़मों तलक, अफ्रीका और मावरा जो है वो यूरोप तलक, इन दुश्मनों को पीछे भी हटाया, घरों के अंदर जो है वो पहुंचाया, और बड़ी बड़ी स्टेट्स तोड़ी, 2 सुपर पावरों को कदमों के नीचे रखा, लेकिन पैगंबर के दीन तलक, अल्लाह की तौहीद तलक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल उन पे होने वाले कुरान तलक, मुस्तफ़ा के फरमान तलक, मेरे नबी के यराने तलक, मेरे नबी के घराने तलक, 10 साल तलक किसी शख्स को करीब भी नहीं होने दिया। अहले बैत महफूज रहे, बातें बनाने वाले अपनी जगह, कहानियां सुनाने वाले अपनी जगह। हजरात, तीसरे नंबर पे इस अहले बैत के खालू जान आए, सैयदना उस्मान आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दुश्मन को जो है वो 36 लाख मुरब्बा मील तलक हटा करके इस्लाम के फरेरे लहराए और अहले बैत की हिफाजत की। उसके बाद चौथे नंबर पे अहले बैत के अब्बू जान आए, अली हैदर कर्रार आए, दुश्मन को घसीटा जहां तलक, वो कूफा की सरजमीन तलक ले गए, अपना वजूद दे दिया, दुश्मन की दुश्मनी थी, शहादत पेश कर दी।
दुश्मन को तकलीफ थी कि हमारे 70 लोगों में से 23 की गर्दनें उतारने वाले, दुश्मनी तो चलती है। हजरात कूफा की सरजमी में शहादत के बाद अगली हिफाजत का सेहरा उठाया सके भाई जनाबे हसन ने। माहौल देखा, मुआमला देखा, पैगंबर की जो है वो पेशीन गोई के मुताबिक अहले बैत अतहार के नाना जी जनाबे मुआविया उनके हाथों पे हाथ रख करके हजरात बैत करके अगले 20 साल 60 हिजरी तक लोगों कभी याद करोगे, कोई आए थे, कोई बावफा थे। करबला एक ही दिन की बात नहीं है हजरात, 60 साल लगे हैं हिफाजत करते अहले बैत की। एक फर्द, एक शख्स, एक इंसान, कोई इंसान की जात तक पहुंचा हो बताइएगा। जनाबे उमर ने शहादत पेश कर दी, लेकिन अहले बैत की हिफाजत जनाबे उस्मान ने शहादत पेश कर दी, मगर अहले बैत को कांटा न चुभने दिया। अली हैदर कर्रार ने शहादत पेश कर दी, मगर मेरे पैगंबर के घराने तलक लोगों को ना आने दिया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के याराने ने सन 60 तलक किसी शख्स को इन हस्तियों के किसी बड़े या बच्चे तलक करीब नहीं आने दिया। इन वफाओं को भी कोई टाइटल दीजिए, इसे भी उन्वान दीजिए, इन 60 सालों को भी पढ़िए, इसके पीछे मावरा अवामिल भी पढ़िए, असबाब भी पढ़िए कि किस तरीके से यहां से इनको निकाला जाए। लोगों जंगल के अंदर अगर दरिंदा भी हमला करे तो कमजोर बच्चों पे करता है। हाँ वही हुआ अहले बैत को रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन को जिस तरीके से समझा कि जब तक मदीने में है इनका कुछ नहीं किया जा सकता, इन तलक हाथ नहीं पहुंचाए जा सकते। हजरात फिर वही हुआ, जिंदगी रही तो अगली मुलाकात में इसकी तफसीलात पे भी बात करेंगे। यहां से मक्का से रवाना होते जोग्राफियाई तौर और हदूद पे हजरात कूफे के करीब कादसिया, वहां से जो है आगे चल करके नैनवा के मुकाम आज के मौजूदा करबला 80 किलोमीटर से ज्यादा फासला। जनाबे हुसैन और उनकी आल, उनके फैसले दुनिया समझ चुकी, वो खुद समझ चुके, वक्त के इमाम हैं। रब ने समझ दी है कि मुआमला कुछ और है। धोखा दे करके बुला करके जैसे वालिद को शहीद किया गया, जिस तरीके से भाई पे हमले किए गए, जहर दिलवाया गया, जिस तरीके से इन्होंने हमारे खालू को मदीना में पहुंच करके मुआमला किया, शहादत, और इसी तरह नाना जी जनाबे उमर तलक पहुंचे। ये वही जालिम लोग हैं, ये वही मिले हुए हैं, मजूस भी, यहूद भी, मुशरिकीन भी, मुनाफिकीन भी, सबाई भी, पापाइयत भी, इन लोगों के इकट्ठ जोड़ से फिर जो करबला में हुआ हजरात बाद में दास्तानें बनाई गई, हकीकत सुनाने वाला मुआमला अल्लाह के यहाँ है। हाँ इंशाअल्लाहुल अजीज रब ने जिंदगी रखी तो इब्तिदा मक्के से लेकर के कि जब मेरे पैगंबर के असहाब को साइड पे किया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वही जिसे करबला कहते हैं, जिसे ये सारा कुछ कहते हैं। हाँ इस्लाम जिंदा था, 60 तलक जिंदा रहा, आले बैत की हिफाजत रही, मेरे नबी के असहाब की हिफाजत रही, पैगंबर की खिलाफत जीती जागती रही, और लोगों ने इस्लाम की इज्जत देखी, फरेरे देखे, बुलंदियां देखी, वुसतें देखी, आफाक देखा, 60 लाख मुरब्बा मील की वुसतें दुनिया भर में। ये वही मेरे नबी के याराने थे जो इस घराने के मुहाफिज थे। हाँ धोखे से बुला करके अगर 60,000 ने 30,000 ने कोई 6 लाइनें बना करके भी पहरा दिया होता, हिफाजत की होती, तो हम कहते कि हाँ ऐसे था। लेकिन जो मुआमला दुनिया में किसी से ना हुआ, जब असहाब की निगरानी साइड पे की गई तो मेरे नबी के अहले बैते अतहार तक पहुंच के उन्हें उन वीरानों में ज़बा किया गया, शहीद किया गया। दुश्मन जो है वही शोर डालने लगा जो सूरह यूसुफ में रब ने जिक्र किया, हाथ जो है वो सरों पर, सीनों पर, कि जनाब ये हो गया वो हो गया, शहीद हो गए। बुलाया किसने था, दावत किसने दी थी, पहरा किसने देना था, बैतें किसने की थी? हजरात हाँ मेरे नबी के असहाब जब तलक साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल भी बीका नहीं हुआ, एक कांटा भी नहीं चुभा। 6x6x6 का ये सिलसिला अगर तारीख में उठा करके देखोगे पता चलेगा
दीन की 6 हकीकतों के पहरे, 6 पहरेदार। और फिर गिन लीजिए, सिद्दीक अकबर पहले पहरेदार, दूसरे जनाबे उमर पहरेदार, तीसरे जनाबे उस्मान पहरेदार, चौथे पहरेदार अली हैदर कर्रार, 5वें जनाबे हसन, 6ठे जनाबे मुआविया। जब 6x6 की हदूद से निकल करके अहले बैत को अकेला किया गया, फिर अल्लाह तू जानता है, तेरे इल्म में है, जो भी कातिल है कल भी उस पे लानत, आज भी लानत, कयामत तक लानते। अहलुल हदीस किसी कातिल के साथी नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने भी ये सब कुछ रचाया, अल्लाह तेरे इल्म में है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। अल्लाह हम मसऊल नहीं है, लेकिन मकतूल के साथ, शुहदा के साथ, नबी के यराने के साथ, नबी के घराने के साथ, कुताबो सुन्नत के साथ, तेरी तौहीद के साथ आखिरी सांसों तलक खड़े हैं। इलाहुल आलमीन, हमने ऐसे हजारों करबला जो हैं वो बपा किए हैं, शहादतें हैं। जिंदगी रही तो मेरे नबी के इस यराने के जितने भी गज़वात हैं, जितनी जंगें हैं, जितने मार्के हैं, जितनी शहादतें हैं, इस स्टेज से वो भी पेश की जाएंगी। सिर्फ जो है वो झूठी कहानियां सुन करके आज तक जिए, कभी ये भी जानिए कि इन लोगों की अजमतें क्या थी, वुसअतें क्या थी, जुरतें क्या थी, गैरत ईमानी क्या थी, और ईमान पे पहरे क्या थे। अल्लाह उन सब से राजी हो। अल्लाह जिन्होंने ये सब कुछ किया और ये शहादतों का सबब बने, अल्लाह उनकी नस्लों को क़यामत तक रुसवा करता रहे और हम देखते रहें, और क़यामत के दिन फिर जो तेरा फैसला है अपनी आंखों से देखें। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।